हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सब। तो आज की इस लेक्चर में हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं बायो सेंसर्स के बारे में। तो बेसिकली हमारी फर्स्ट यूनिट चल रही थी बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें हम एंजाइम इमोलाइजेशन देख चुके थे। आज की इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे बायो सेंसर्स के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली बायो सेंसर का वर्किंग एप्लीकेशन ऑफ बायो सेंसर इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो बेसिकली बायो सेंसर होते क्या हैं। तो आपने डॉक्टर के पास गए होंगे तो आपने देखा होगा कि डॉक्टर क्या करता है कि वो उसके पास क्या होता है, हमारा स्टेथोस्कोप होता है, और वो आपके हार्ट पर लगाता है और उसे पता चल जाता है कि आपकी हार्ट बीट कितनी तेज़ चल रही है। तो उसमें बेसिकली बायो सेंसर होता है। ऐसे ही थर्मोमीटर होता है तो वो कैसे टेम्परेचर बता देता है, ऐसे ही उसमें भी बायो सेंसर लगा हुआ होता है। ऐसे ही जो ग्लूकोमीटर होता है, पीएच मीटर होता है, डिजिटल मल्टीमीटर होते हैं, ये सब कैसे बताते हैं, इनके अंदर बायो सेंसर्स डिवाइस लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली बायो सेंसर्स क्या होते हैं। बायो सेंसर मतलब बायो माने लिविंग ऑर्गेनिज्म, और सेंसर माने एनी डिवाइस दैट डिफेक्ट एनी चेंज एंड कन्वर्ट इनटू सिग्नल। ठीक है, तो ये हमारे सेंसर क्या होते हैं, सिग्नल को डिटेक्ट करते हैं और उसे चेंज कन्वर्ट कर देते हैं इनटू सिग्नल में। ठीक है, तो बायो सेंसर इज डिफाइंड एज द एनालिटिकल डिवाइस विच डिटेक्ट एनी बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स एंड कन्वर्ट इनटू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ठीक है, तो बेसिकली हमारे बायो सेंसर का काम होता है, क्या करता है, ये बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को कन्वर्ट कर देता है कि इसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। ठीक है, बाय दस यूजिंग एनालिटिकल डिवाइस। ठीक है, तो बायो सेंसर कंटेन बायोलॉजिकल सेंसिंग मटेरियल सच एज जैसे टिश्यू या इमोलाइज एंजाइम, एंटीबायोटिक्स और एंटीबॉडीज़, न्यूक्लिक एसिड। तो ये सब हमारे कंटेन करता है बायो सेंसर। अब एग्जांपल है बायो सेंसर का, जैसे प्रेगनेंसी किट है, ग्लूकोज मॉनिटरिंग डिवाइस है, और स्मार्ट वॉचेस है, थर्मोमीटर है और स्टेथोस्कोप है। तो बेसिकली बायो सेंसर काम कैसे करता है, तो जैसे मान लो कोई है, आपने क्या किया, अपना ब्लड दिया, ग्लूकोमीटर का एग्जांपल मान लो। तो ग्लूकोमीटर में ब्लड आपने दिया, तो ब्लड क्या करता है, उस ग्लूकोमीटर में क्या क्या होता है, बायो रिसेप्टर होगा। ठीक है, पहला एनालाइट होगा जो उसको एनालाइट करेगा, दूसरा बायो रिसेप्टर होगा, तीसरा ट्रांसड्यूसर होगा, फोर्थ क्या होगा, उसमें हमारा एम्पलीफायर होगा, देन प्रोसेसर होगा, फिर डिस्प्ले होगा। तो वो हमारा ग्लूकोमीटर बताएगा कि आपका ग्लूकोज लेवल कितना है। तो बेसिकली ये हमारे टाइप होते हैं बायो सेंसर्स के अंदर। तो बेसिकली पहले सेंसिटिविटी, फिर स्पेसिफिसिटी, फिर सेंसिटिविटी। ठीक है, इस टाइप से हमारे काम करते हैं ये सारे डिवाइस जो होते हैं बायो सेंसर्स के। ठीक है, तो बेसिकली जो पैरागन यूज है, ये सर्टेन एंटीबॉडीज़ कंटेन करती है जो हार्मोन विच रिएक्ट विद एचसीजी हार्मोन एंड प्रोवाइड सिग्नल। जो प्रेगनेंसी किट होती है पैरागन यूज, वो क्या करती है, कंटेन करती है एचसीजी हार्मोन या एंटीबॉडी, जो क्या करती है, प्रोवाइड करती है, एक सिग्नल प्रोवाइड करती है जिससे पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हो कि नहीं। देन है ग्लूकोमीटर। ग्लूकोमीटर क्या करता है, ये ग्लूको ऑक्सीडेज एंजाइम कंटेंट करता है। सो जब ये एंजाइम आता है तो इसको ये ऑक्सीडाइज कर देता है और कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। देन है हमारे थर्मोमीटर। थर्मोमीटर क्या होते हैं, ये मर्करी सेंसिंग द टेम्परेचर। ठीक है, तो बेसिकली ये मर्करी होती है जो टेम्परेचर को सेंस करती है। ठीक है, इसके अंदर। देन हमारे स्टेथोस्कोप है, ये कंटेंट साउंड एम्पलीफाइंग कंपोनेंट। ठीक है, देन तो ये हमारे बेसिकली बायो सेंसर के टाइप थे। अब प्रिंसिपल क्या होता है बायो सेंसर का, तो बेसिकली बायो सेंसर जो वर्क बाय द यूजिंग ए बायोलॉजिकल कंपोनेंट टू रिकॉग्नाइज द टारगेट सब्सटेंस एंड ट्रांसड्यूसर टू कन्वर्ट दिस इंटरेक्शन इनटू मेजरेबल सिग्नल। ठीक है, तो बेसिकली बायो सेंसर का वर्क क्या होता है, बाय यूजिंग द बायोलॉजिकल कंपोनेंट टू रिकॉग्नाइज टारगेट सब्सटेंस ए ट्रांसड्यूसर टू कन्वर्ट इनटू इंटरेक्शन इन ए मेजरेबल सिग्नल। बेसिकली ये क्या करता है, जो बायोलॉजिकल सिग्नल होता है उनको एक मेजरेबल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। तो ये हमारा जैसे बायोलॉजिकल कंपोनेंट है, जैसे सेंसिंग मटेरियल है कोई, और प्लस एनालाइट है, सैंपल है हमारा। तो उन दोनों को मिलकर क्या करेंगे, ये इंटरेक्शन करेंगे दोनों, फिर हमारे एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेंगे, जिसकी वो ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, उसको एम्पलीफाई कर देगा, देन उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा, देन मेजर कर सकते हैं। अब ठीक है, अब ये हमारा बेसिकली ये बेसिक प्रोसेस होता है हमारा बायो सेंसर का। अब दूसरा है टाइप्स ऑफ बायो सेंसर। अब टाइप्स ऑफ बायो सेंसर होते क्या हैं, तो बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म बायो सेंसर आर फॉलोइंग टाइप। ठीक है, तो पहला ऑप्टिकल बायो सेंसर, दूसरा है इलेक्ट्रोकेमिकल बायो सेंसर, तीसरा है थर्मल बायो सेंसर, फोर्थ है फाइजो इलेक्ट्रिक बायो सेंसर। तो बेसिकली ट्रांसड्यूसर के बेसिस पे। अब ट्रांसड्यूसर क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए
पहला क्या था, बायोसेंसर का जब प्रोसेस हो रहा था तो उसमें क्या होता है, पहला एनालाइट होता है, दूसरा बायोरिसेप्टर होता है, तीसरा हमारा ट्रांसड्यूसर होता है। अब ट्रांसड्यूसर के बेसिस पे हमारे जो ट्रांसड्यूसर होते हैं या बायोसेंसर होते हैं, पहला होता है इलेक्ट्रोकेमिकल, जिसमें हमारे एम्पोटरिक, पोटेंशियोमेट्रिक, वोलेंटोमेट्रिक, कंडक्टोमेट्रिक, इमोडोमेट्रिक ये सब होते हैं। देन दूसरा होता है हमारा ऑप्टिकल। ऑप्टिकल में हमारा क्रोमोजेनिक ऑप्टिकल फाइबर वगैरह। देन थर्मल होता है, देन इलेक्ट्रिक होता है, देन ग्रेविमेट्रिक में हमारा पाइजो इलेक्ट्रिक होता है, मैग्नेटो इलास्टिक होता है। तो ये सब हमारे सिग्नल होते हैं ट्रांसड्यूसर के लिए। तो बेसिकली यहाँ देखते हैं पहला हमारा है ऑप्टिकल बायोसेंसर। तो ऑप्टिकल बायोसेंसर, दीज बायोसेंसर मेजर द चेंजेस अकर इन लाइट प्रॉपर्टी सच एज फ्लोरेसेंस एंड अब्जॉर्प्शन अपॉन बायोकेमिकल इंटरेक्शन। ठीक है, ऑब्जॉर्बेंस को मेजर करता है हमारा ऑप्टिकल बायोसेंसर। ठीक है, लाइट में क्या चेंज हो रहा है। देन सेकंड है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल बायोसेंसर। दिस बायोसेंसर डिटेक्ट चेंजेस इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल जैसे कंडक्टोमेट्री, पोटेंशियोमेट्रिक, एम्फोटोमेट्रिक। ठीक है, देन है हमारा थर्मल बायोसेंसर। तो बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल बायोसेंसर क्या कर रहा था, ये बायोसेंसर चेंज डिटेक्ट इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जैसे इसमें हमारे कंडक्टोमेट्री, पोटेंशियोमेट्री, एम्फोटोमेट्री। देन है हमारा थर्मल बायोसेंसर। थर्मल बायोसेंसर क्या करता है, दीज बायोसेंसर मेजर चेंज इन टेम्परेचर। तो ठीक है, थर्मल माना टेम्परेचर है, सो अकरिंग ड्यू टू द बायोकेमिकल इंटरेक्शन। ठीक है, देन है हमारा पाइजो इलेक्ट्रिक बायोसेंसर। इसका एग्जाम्पल आपने डॉक्टर के पास देखा होगा स्टेथोस्कोप, तो वो इसी पे वर्क करता है। तो इट इज़ ऑल्सो एक पॉजिटिव बायोसेंसर। एक पॉजिटिव बायोसेंसर मतलब इट डिटेक्ट बायोलॉजिकल इंटरेक्शन बाय द मेजरिंग चेंज इन ए पॉजिटिव साउंड के बीच, साउंड के रूप में हमारा ये सिग्नल को डिटेक्ट करता है एंड वेव जनरेटेड विद द पाइजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। ठीक है, तो ये हमारा पाइजो इलेक्ट्रिक बायोसेंसर होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे बायोसेंसर था। अब उनके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, अभी हमने टाइप्स ऑफ बायोसेंसर देखे, 4 टाइप के हमारे बायोसेंसर होते हैं। कौन कौन से, ऑप्टिकल बायोसेंसर, थर्मल बायोसेंसर, इलेक्ट्रोकेमिकल बायो और पाइजो इलेक्ट्रिक बायोसेंसर। अब है इनके कंपोनेंट, कौन कौन से हमारे कंपोनेंट होते हैं बेसिकली बायोसेंसर के। तो पहला होता है हमारा एनालाइट, दूसरा होता है सेंसिटिव बायोलॉजिकल एलिमेंट या जिसे बायोलॉजिकल रिसेप्टर बोलते हैं। ठीक है, तीसरा होता है ट्रांसड्यूसर, चौथा होता है हमारा एम्पलीफायर, और फिफ्थ होता है प्रोसेसर, डिस्प्ले। ठीक है, तो पहला होता है एनालाइट जिसे सैंपल बोलते हैं। तो बेसिकली हमारा सैंपल क्या भी हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, हार्मोन हो सकता है, यूरिया हो सकता है, ग्लूकोज हो सकता है। तो ये हमारे बेसिकली सैंपल होते हैं। तो इट इज़ द कंपाउंड विच बीइंग एनालाइज डिटेक्ट इन गिवन सैंपल। ठीक है, दूसरे सेंसिटिव बायोलॉजिकल एलिमेंट जिन्हें इट इज़ द सेंसिटिव बायोलॉजिकल कंपोनेंट विच इंटरेक्ट विद द टारगेट एनालाइट। ठीक है, या हम इसे बायोलॉजिकल रिसेप्टर भी बोलते हैं। जैसे इनके अंदर क्या होती है, ये हमारा बायोलॉजिकल एलिमेंट है, तो इसके अंदर ये बायोलॉजिकल रिसेप्टर प्रेजेंट है। ये हमारे क्या करते हैं, इस एनालाइट को डिटेक्ट करते हैं। ये बेसिकली क्या हो सकती है, एंटीबॉडीज़ भी हो सकती है, टिश्यू भी हो सकते हैं, एंजाइम भी हो सकते हैं। ठीक है, देन थर्ड होता है ट्रांसड्यूसर। अब ट्रांसड्यूसर अभी हमने पढ़े थे कितने टाइप के ट्रांसड्यूसर होते हैं, पाइजो इलेक्ट्रिकल, थर्मल। इनके बेसिस पे ट्रांसड्यूसर ही होता है डिवाइस विच कन्वर्ट बायोलॉजिकल सिग्नल्स या बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स इनटू ए इलेक्ट्रिकल या मेजरेबल सिग्नल्स। ठीक है, तो ये बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को ये ट्रांसड्यूसर फिर एम्पलीफाई क्या कर देते हैं, उसको एम्पलीफाई कर देते हैं, मतलब बढ़ा देते हैं उसकी लेंथ को। तो एम्पलीफायर दिस आर कंपोनेंट इंक्रीज द पावर ऑफ सिग्नल्स। तो जो ट्रांसड्यूसर ने सिग्नल कन्वर्ट किया है, क्या किया है, इसने बायोलॉजिकल सिग्नल लिया और उसको कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अब इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल की पावर को बढ़ा देता है एम्पलीफायर। ठीक है, तो ये हमारा एम्पलीफायर। देन उसके बाद ये प्रोसेसर के पास जाएगा, प्रोसेसर डिस्प्ले दिखा देगा। ठीक है, तो एम्पलीफायर द कंपोनेंट विच इंक्रीज द पावर ऑफ सिग्नल, इट टेक्निक इनपुट सिग्नल एंड स्ट्रेंथनेस, इट प्रोड्यूस ए स्ट्रॉन्गर आउटपुट सिग्नल। देन है हमारे प्रोसेसर क्या है, इट एनालाइज द सिग्नल जनरेटिंग बाय द ट्रांसड्यूसर एंड फॉर्म ए आउटपुट। ठीक है, देन ये आउटपुट देंगे, देन डिस्प्ले इट शो द आउटपुट डाटा। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे यहाँ तक ये कंपोनेंट ऑफ बायोसेंसर थे। ठीक है, तो ये बेसिकली वर्किंग है कि क्या करते हैं बायोसेंसर, एनालाइट आता है, फिर बाउंड एनालाइट के साथ बाइंड होता है, एनालाइट और बायोलॉजिकल दोनों बाइंड करते हैं, फिर बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स देते हैं, फिर ट्रांसड्यूसर के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक रिस्पॉन्स देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिस्पॉन्स एम्पलीफायर के थ्रू एम्पलीफाई हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में। और देन हमारा प्रोसेसर क्या करता है, मेजरमेंट करता है, देन उसके बाद वो आउटपुट दे देता है डिस्प्ले पर। तो बेसिकली ये हमारे इस टाइप से, ये देखिए पहले एनालाइट आया, ये हमारे बायोरिसेप्टर थे। बायोरिसेप्टर में हमारा एंजाइम है, एंटीबॉडी है, न्यूक्लिक एसिड है, बैक्टीरिया सेल है, टिश्यू है, ऑर्गन है। देन हमारा ट्रांसड्यूसर, ये इलेक्ट्रोकेमिकल हो सकता है, आयन डेंसिटी भी हो सकता है, थर्मल डिटेक्शन बायोसेंसर, ऑप्टिकल बायोसेंसर और बायोसेंसर। ठीक है, तो ये हमारे बेसिकली
देन उसके बाद इलेक्ट्रिकल सिग्नल एम्पलीफाई करेंगे, देन हमारा मेजर करेगा, देन हमारी वैल्यू डिस्प्ले पर शो होगी। तो ये बेसिकली हमारे बायो सेंसर थे। थैंक यू।